फिर अगले कई बार जैसे बैठते हैं ना, तो फिर थोड़ा नजर में आ गई ये बात। फिर ये पता चला उसकी ये होती थी कि अगर ये बैठी है तो मैं भी बैठूं, चाहे जबरदस्ती आंख बंद करनी पड़े, चाहे बार बार चेक ही करना पड़े कि उठी कि नहीं, उठी कि नहीं, उठी कि नहीं, है ना। अब अपने अपने तो क्या है, बैठे तो 3 घंटा भी बैठ सकते, 4 भी बैठ सकते, 5 भी बैठ सकते, पता नहीं कब तक बैठे रहे। फिर तो 2-4 बार क्या है, फिर उसने ये जो मुकाबला सा करती थी ना, वो फिर उसने मुकाबला छोड़ दी। मुकाबले की चीज नहीं। पर मैं तो हैरान हूं कि एक साधक वृत्ति वाला मन इसका भी मुकाबला बना सकता है क्या? पर बनाता है, क्योंकि वो महाराज की आदत थी। तो वो कई बार ऐसे विनोद से कह देते थे, अरे तुमने तो सही भांग पी ली, कब से बैठी है, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। वो ऐसा विनोद से कहते, तो कभी कभी फिर सिर में ऐसे हाथ थपथपा देते थे, आशीर्वाद खुशी का। तो शायद उसको लगता होगा कि ये मेरे भी हो। तो वो फिर ना तो एक तरह का मुकाबला चलते थे कि इसके उठने के बाद ही उठूंगी, पहले नहीं उठूंगी। भाई महात्माओं को हम धोखा नहीं दे सकते। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि इधर आसपास जो बैठे ना, बिल्कुल उनकी गर्दन लुढ़क गई, सो गए वो पूरे। बाद में, अरे आप सो गए थे? हाँ हम नहीं सोए थे। अरे हम नहीं सोए थे। वो गुस्सा खा गए वो। नहीं आपकी गर्दन, अरे ऐसे ही तुम झूठ बोल रहे हो। अभी क्या है, मोबाइल कैमरा है, पहले नहीं था। पर तब हमें हमें अगर पकड़ने जैसा तब लगता, तो मोबाइल कैमरा तब मेरे बड़ा काम आता। अच्छा अब मोबाइल है, पर अब किसी को करना ही नहीं, क्योंकि अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है ना। पर क्या है, कभी कभी जैसे मेरे साधक रहते हैं ना, तो मैं उनको कह देती हूँ कि जरा इस बंदे को धीरे से बोलते, जरा देखो इसको, इसका शक्ल देखो, क्या लग रहा है देख के, ये एकाग्र है, ध्यान में है, नींद में है। तो कुछ लोग हैं वो अब समझने लग गए, नहीं नींद में है, ये ध्यान में है, ये एकाग्र है। तीनों ही स्थिति में मन चुप हो जाता है, नींद में, एकाग्रता में, ध्यान में। फर्क कैसे पता चले? बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये जो मैं कह रही हूं। इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि कुछ समय आप अपने अपने आप को किसी महात्मा की सानिध्य में रखें, कि जब तुम ध्यान में हो तो तुम्हारे ऊपर कोई नजर रख सके, या जो तुम्हें कह सके और तुम जिसकी सुन भी लो। तुम सबकी थोड़ी सुन लोगे। आखिरी एक प्रश्न लेते हूं, कल्पना का प्रश्न है ये। जब शरीर बालक था तो माँ कहती थी भगवान को प्रणाम करो, और स्मृति से एक प्रार्थना निकलती, मैं बोलती काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। उस समय बुद्धि को कोई समझ नहीं थी, पर फिर भी प्रार्थना करती थी। अब आपसे मिले इस ज्ञान से समझ आ भी रही है। ये सारे क्लेश दूर कब और कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव और द्वेष, इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, वो है आपका अज्ञान। और आसान करके कहूं तो इस शरीर को मैं मानना मूल है। जब तक ये देह को मैं मानते रहेंगे, तब तक इसके अंदर लगी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग की चाह होगी, पैसा का लोभ होगा, इसके साथ संबंधी जितने हैं उनसे मोह होगा, और मुझे जो भोग की वस्तु चाहिए वो कोई और न ले जाए, इसलिए दंभ करना पड़ेगा कि ये मेरे पास तो रहे, माल दूसरे के पास ना रहे। देखो आपको हम अपनी अच्छी अच्छी बात बता देते हैं, तो आज बुरी भी एक बताते हैं। बचपन की बात बताती हूँ। बचपन में वो क्या है, सब ना जमीन में चटाई लगा के जमीन में खाना खाते थे।
वहीं पे सब प्लेट रखा, तो पतीले सब चिक्कू भर के रोटी का रखा, तो वहीं सब एक साथ खाते थे, नॉट ऑन डाइनिंग टेबल, उस पे नहीं। अब वो क्या, गर्मी के दिन थे तो आम आए, वो बाल्टी में, याद आया कोई जमाना, बाल्टी में बर्फ डालते, बर्फ बाजार से आती, उसी में आम भर देते, बाल्टी सेंटर में, वो छोटी सी बाल्टी थी, और उसमें क्योंकि घर के सदस्य थे 6, तो उसमें 7 या 8 आम होंगे। तो जैसे ही वो बाल्टी धरी गई तो मेरी नजर गई सबसे बड़े और मोटे वाले आम के ऊपर। इसके पहले कि कोई और ले, पट से बड़ा वाला ले लिया। तो बाकी जो भाई बहन है वो सब थोड़ा ची 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 लगे करने के, भाई ये तो ले गई। अच्छा बड़ा था तो चाकू से काटना, तो चाकू लिया, ज्यों काटा तो अंदर से आम था काना। अब उस काने आम को देखूं तो सारा खराब अंदर से, हम खा ही नहीं सकते। अब बाकियों को देखूं, वो भी खा रहा, वो भी खा रहा, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा, सब खा रहे हैं, तो हमको किसी ने नहीं दिया उस दिन। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल सबक था कि जो चीज बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी लगे वो जरूरी नहीं हर बार अच्छी भी हो, वो खराब भी हो सकती। पर लालच था कि नहीं, लालच में पकड़ लिया, पर बड़ा नुकसान हुआ। अब उसके बाद से एक सबक मिल गया, आम पड़े हों बहुत से, बड़ा कभी मत लो, हमेशा छोटे वाला लो, छोटे के ठीक होने की संभावना अधिक होगी। तो आपका लोभ है। अब आम किसने खाना था? जीव ने। स्वाद किसने लेना था? मन ने। अज्ञान कहता है ये देह तू नहीं, जीव तू नहीं, मन तू नहीं। ये बात ठीक से समझ आ जाए, आपके निश्चय में आ जाए, फिर आम क्या, तुम्हारे सामने कोहिनूर हीरे भी पड़े हों तुम तो भी नहीं लेना चाहोगे। तो शरीर को मैं मानना और शरीर में मेरेपन का भाव रखना, मूल अज्ञान यही है। इसलिए क्रोध को हटाने को क्या करें, काम के लिए क्या करें, लोभ के लिए, दंभ के लिए, दर्प के लिए अलग अलग कितने साधन करेंगे। अरे भाई सबकी मम्मी एक है, वो है अज्ञान। बस इस अज्ञान रूपी मम्मी का गला घोंट दो, इसके जितने बच्चे हैं वो आप ही मर जाएंगे सारे के सारे। मूल क्या है? अज्ञान। किसका? अपने स्वरूप का, अपने आप का, परमात्मा का। जिसका अज्ञान है उसका ज्ञान प्राप्त करो। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो देह नहीं, मैं और मोर तोर तह माया, जह बस कीनी जीव निकाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, ये मैं हूं और ये मेरे। जहां मैं आई वहां तू आ गया, जहां मेरे आए वहां तेरे आ गए। तो मेरे और तेरे का झगड़ा, यही तो संसार है। तो देह मैं नहीं, देह मैं नहीं, देह मेरी नहीं। बस ये एक पॉइंट अगर ठीक से क्लियर हो गया, सब कुछ अपने आप फिर उसके बाद ठीक होने लग जाता है। देखो विचार ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी आधे घंटे 10 मिनट 5 मिनट करें तो काफी होगा। विचार का जो क्रम है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जब आप भोजन खाने बैठे तो थाली में पड़े भोजन को देख के विचार करो, अभी ये है, ये रोटी है, ये दाल है, ये चावल है, ये सब्जी, अभी ये है थाली में, ये है, और ये शरीर जो इसको खाएगा ये मैं है। अभी ये है, फिर ये जब इस शरीर में डाला तो ये ही मैं हो जाएगा, और मल मूत्र पसीने के माध्यम से जब ये शरीर से बाहर निकला तो फिर से ये हो जाएगा।
शरीर से भिन्न है तो ये है, शरीर में है तो मैं है, जबकि मैं भी ये है। इस मैं का एक बड़ा भाग क्या है, वो भी ये है। मैं तो देह है नहीं, ये अन्नमयी कोश में है नहीं, प्राणमयी कोश में है नहीं, मनोमयी विज्ञानमयी आनंदमयी कोश में है नहीं। तो क्या है मैं और क्या है ये विचार चलता रहना चाहिए। नहाने लगे तो शरीर को देखो, ये मैं है कि ये है। खाने लगो तो ये मैं है कि ये है। अभी जिसको आप मैं कहते हो, ये तो बुद्धि में उठी हुई वृत्ति है। बुद्धि वृत्ति को तुम मैं कह रहे हो, इसलिए बुद्धि सुषुप्ति में सो जाती है, तो मैं है का पता ही नहीं चलता। तो मैं क्या है और ये क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये विचार करें। देह क्या है और आत्मा क्या है, ये विचार करें। तो जितना ये विचार गहरा होता चला जाएगा, आपका मन शरीर को मैं मान के जो उल्टे सीधे काम करता है और छलंगे मारता है, ये अपने आप मारनी छोड़ देगा। सो सिंपल। तुमने देखा सड़क पे अगर दो लोग झगड़ रहे हो तो 8-10 लोग खड़े होके तमाशा देखने लग जाते। क्यों? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पर हमारी बुद्धि ऐसी खराब है ना, झगड़ कोई रहा हो तो उसमें भी मजा आ रहा होता है। एक मार रहा था, दूसरा भीड़ में खड़ा एक आदमी बोले, तोड़ इसके 40 के 40 दांत तोड़, 40 के 40। बोले दांत 40 नहीं होते, गिनती तो सही बोलो। 32 दांत होते हैं, 40 कैसे? कहता देखो भाई, तू लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, बीच में दो और आ जाएंगे, दो दो तीन तीन दांत सबके टूट जाएंगे। मैं डेंटल डॉक्टर सामने ही हूं, मेरी बोनी हो जाएगी। तो अब झगड़ रहे हो तो किसी का तो फायदा हो जाए, तुम्हें तो कोई होने नहीं वाला फायदा, मुझे ही हो जाए। तो दूसरे के झगड़े में जाके घुसना नहीं चाहिए। ऐसे शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, तो इनके झगड़ों में क्यों पड़ना? बस रिवर्स गियर मारिए, जो आप हैं उसको देखिए, जो आप नहीं है उसको छोड़ दीजिए। मन क्या क्रोध करेगा फिर? बातें गहरी हैं ज्ञान की। इन ज्ञान की बातों को अंगीकार करने में, पूरी तरह से समझने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं एक बार दोबारा से, क्योंकि पहले सारा अंग्रेजी में बोल गए, तो जो हमारे हिंदी वाले भक्त बैठे हैं उनको, उनके लिए भी तो हमें कुछ कहना पड़ेगा। मैं उपवास की बात कर रही थी कि यहाँ आश्रम में 2 ही समय पर खाया जाता है, एक सुबह 9:30 और फिर शाम को करीब करीब 5:15 के करीब घंटी फिर लगती, 2 बार। अगर आप 2 ही बार खाते हैं तो ये समझिए कि आपके शरीर को खाया पिया लगेगा। अभी इतना माल खा के भी तुम्हारे ब्लड डेफिशिएंसीज, कैल्शियम कम, आयरन कम, HB कम, सिलेनियम कम, ये अलग अलग जो फिर सप्लीमेंट्स लोगों को लेने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन ले रहे जी, आयरन की गोली ले रहे, फला ले रहे, फला ले रहे। ये सब इसलिए लेने की जरूरत पड़ती है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो भोजन को ठीक से हम पचाते नहीं हैं, इसलिए भोजन के जो विटामिन्स हैं वो आपको उसको शरीर को लगते नहीं।
5:30 शाम खाने के बाद जब अगले दिन आप 9 बजे खाते हैं या 9:30 खाते हैं तो करीब करीब 15.5 से 16 घंटे का एक अंतराल आता है लंबा। अच्छा, अंग्रेजी में सुबह के नाश्ते को क्या कहते? अच्छा, ब्रेक। तो जिसने फास्ट रखा ही नहीं वो ब्रेक क्या करेगा? खाने में ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक फास्ट शुरू होगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो कहेंगे हमने ब्रेक फास्ट किया। या फास्ट तो कुछ रखा नहीं। एक सज्जन, हे भगवान, कैसे कैसे प्राणी हैं इस दुनिया में। एक कोई मुझे बोल रहे थे, जी हम दुबई गए घूमने तो हमने रात का खाना रात के 3 बजे खाया। मैं, रात के 3 नहीं होते, दिन के 3 हो जाते हैं। रात 12 बजे को क्या कहेंगे एएम पीएम में? पीएम तो नहीं कहेंगे। एएम मतलब सुबह हो गई। मामू सुबह हो गई, इतनी रात चल रही है अभी। कह रहे हमने रात का खाना 3 बजे खाया, फिर हम सोए तो फिर हम दिन के 2 बजे उठे, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। मैं के जाके दिमाग के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया तुमने?